फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी किचन टिप्स लाए हैं। घर में काम करते करते हम परेशान हो जाते हैं। बहुत से घर में कीड़े मकोड़े रहते हैं और जिन्हें भगाना बहुत ही कठिन होता है, और साथ ही साथ जाड़े में सब्जियां बहुत सारी होती हैं, तो उन्हें कैसे रखा जाए। और हमारे घर में रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती रहती है, तो उसे हमें सिक्योर करके थोड़ा सा पैसा हम बचा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ख़राब होने से बचाएंगे तो घर में बहुत सी चीज़ें हमारी बच जाएंगी सेफ, जिससे हमारा काफ़ी पैसा बचेगा। फ्रेंड्स, जैसे ये कैंची डेली हम किचन में यूज़ करते हैं या कपड़े के काटने के लिए, तो कभी कभी हमें इसे धार को भी चेक कर लेना चाहिए। और आज हमारी कैंची इस तरह से पूरी तरह से जाम हो गई थी, क्योंकि किचन में रहती है। पानी का काम करने के बाद हम इसे धुल कर रख देते हैं, तो हो सकता है इसके में जंग लग गई हो। तो जंग से बचने के लिए इस तरह से वैसलीन आप लगा दीजिए और थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर आप इसे इस तरह से हिला लीजिए। आज हम इस कैंची का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पेट्रोलियम जेली लगी है। फ्रेंड्स, अगली टिप्स है हमारी, जैसे हम ग्रॉसरी बहुत सारी रखते हैं तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो घर में सबसे आसान तरीका है कि चावल है, चाहे दाल है, राजमा है, तो आप हो सके तो अपने साफ डब्बे में रखें। पोंछ के डब्बा को अच्छी तरह से, ताकि मॉइस्चर ना हो, और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दें। सेंधा नमक डालने पे कभी भी आपके ग्रॉसरी में कीड़े नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी बनी रहेगी। आपके सामान जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा सा नमक तो हर किसी के घर में होता है। आप डब्बे में डाल लीजिए, अलग से सामान निकालने की बजाय डब्बे में डाल लीजिए और फिर डब्बे को हिला लीजिए। ध्यान रहे कि डब्बा थोड़ा सा खाली हो, ताकि जो हम नमक डालें वो मिल सके। इस तरह मैंने सेंधा नमक डाला है। आप सिंपल नमक जो खाते हैं, सोडियम साल्ट, उसे भी डाल दीजिए। इस तरह से हम सारे अपने चीज़ों को सिक्योर कर सकते हैं, जिससे हमें घर में बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि किस में घुन लगे और कीड़े लगे। हम आराम से अपनी ग्रॉसरी का यूज़ कर सकेंगे। फ्रेंड्स, महीने में बहुत सारी ग्रॉसरी आती है और बहुत सारी ग्रॉसरी रोज़ाना खर्च नहीं होती है, तो उसे हम आसानी से सेव कर सकें। अगली टिप्स है, जैसे मशरूम के हम 2-3 पैकेट्स उठा लाए हैं और ढेर सारी मटर, सर्दियों का सीज़न है, खीरा, और रात हो गई है तो अब छांटना छीलना बड़ा मुश्किल है और खाना भी बनाना है। तो हम फटाफट क्या करें कि अपने इसी तरह से पॉलीथीन सहित ही अपनी सब्जियों को रख दें और सब्जियां खराब ना हो। इस तरह से आप चाकू लीजिए या कोई भी पैनी चीज़ या कैंची लेके जगह जगह पॉलीथीन को कट कर दीजिए। और आप देखते हैं कि मशरूम की जो पॉलीथीन होती है उसमें भी जगह जगह होल बने रहते हैं, जिसके कारण मशरूम बहुत ही अच्छे से रहता। आज मैं सब्जियों को छांटूंगी नहीं, इसे फटाफट रख दूंगी, बस होल कर दूंगी। देखिए, इन सब चीज़ों में भी होल है, और कम होल है तो आप फिर से होल कर सकते हैं, ताकि ये पैकिंग आपकी सेफ रहे। बहुत ज़्यादा सब्जियां रहती तो एक साथ नहीं ख़त्म होती। परिवार भी छोटा है तो 3 दिन कम से कम चल जाती हैं, तो इसलिए हम इस तरह से अपनी सारी सब्जियों की पॉलीथीन में छेद कर दें। अगली टिप्स है फ्रेंड्स, जैसे ये गर्म पानी की बोतलें हैं, ख़राब हो जाती हैं तो हम सोचते हैं बेकार फेंक दें, तो अच्छा इसमें है कि आप ग्रॉसरी रख सकते हैं, दालें रख लीजिए। मैं तो किसी बोतल में तेल वगैरह भी रखी हूँ, इसमें दालें रखी हूँ। हर बोतलों में मैं 5 से 6 ख़राब बोतलें फेंकने के बजाय स्टील का कंटेनर है तो हम इसे रख देते हैं। एयर टाइट भी है पूरी तरह से, तो दाल वगैरह ख़राब नहीं होती, और इसे आसान होता है फ्रिज में रखना या ऐसे ही स्लैब पे रखना। आपको अगर हमारी ये टिप्स पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, अगली टिप्स है, जैसे हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो हमारे हाथ काफ़ी चिकने हो जाते हैं फ्रेंड्स, सॉरी चिकने नहीं, खुरदुरे। तो हो सके तो हम वैसलीन इस तरह से लगा लें, पेट्रोलियम जेली। पर ध्यान रहे कि पेट्रोलियम जेली लगाने के बाद हम तुरंत खाना वगैरह ना बनाएं फ्रेंड्स, फिर से हाथ धो लें फिर बनाएं, क्योंकि पेट्रोलियम जानते हैं
कि ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह। वैसे लोग हाथों में और बाकी जगह फेस पे अप्लाई करते हैं, पर पेट्रोलियम जेली को ध्यान रखिए फेस वगैरह पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। हाथों में, पैर में तो अपने लगा लिया, पर जब किचन का काम करने जाएं या खाना खाने तो आप इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। इसके बजाय तेल लगा लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। घर में काफ़ी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो हमने गोबर लिया है और उसे गैस पे जला दिया। गोबर के उपले फ्रेंड्स जला के बहुत सारी पत्तियां जो नीम की हैं, अभी अच्छे से सूखी नहीं है, थोड़ी सूख गई हैं, थोड़ी नहीं सूखी, इसे ऊपर रख दिया। और अब इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे फ्रेंड्स, ताकि इसका अच्छा सा धुआं हो पूरे घर में, और घर में जो भी कीड़े मकोड़े हों या स्मेल हो वो अपने आप ख़त्म हो जाए। और फ्रेंड्स ये काम अगर आप दिन में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रात में ये धुएं जो हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान भी करते हैं, क्योंकि जानते हैं धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये काम हमें दिन में ही कर लेना चाहिए। अगली टिप्स है, जैसे सिंक वगैरह रात को हम काम करके ख़त्म करते हैं तो सिंक में हम चाय पत्ती डाल दें तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। चलिए हम बताते हैं। थोड़ा पानी ले लिए और चाय पत्ती लिया, चाय नहीं बना रहे हैं, खौलाएंगे इसे। जब पानी खूब अच्छे से खौल जाए फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिए। हम कच्ची हल्दी का प्रयोग करेंगे। कच्ची हल्दी बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर कच्ची हल्दी ना हो तो आप इसके अंदर हल्दी का पाउडर डाल दीजिए, जिससे हमारे सिंक में होने वाले कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। और सिंक में जो हम साफ़ वगैरह करते हैं, जैसे साबुन वगैरह से बर्तन वगैरह, तो अंदर जो चला जाता है तो वो पूरी तरह से हमारा क्लीन हो जाएगा। यानी जो काई वगैरह साबुन की लगी होती है तो पाइप क्लीन होगा, और उसके अंदर जो कीड़े मकोड़े होंगे वो परमानेंट ख़त्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगली फ्रेंड, हमने इस तरह से चाय पत्ती तो डाल दिया है, पर आप ध्यान रहे अगर आपके सिंक में छन्नी नहीं है तो आप छान के ही छन्नी डालिएगा। मैंने इस तरह से ऊपर से डाल दिया डायरेक्ट ही। अब इन चीज़ों को हम बाहर फेंक देंगे और हमारी छन्नी को हम क्लीन कर लेंगे। है ना मज़ेदार सी टिप्स? आप ज़रूर सिंक में इस तरह की छन्नी लगा के रखिए, ताकि कोई भी गंदगी आपके सिंक में डायरेक्ट ना जा सके। और क्योंकि धुलते समय ज़रूर कुछ ना कुछ चला ही जाता है, जिससे सिंक जाम हो जाता है और प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। इस तरह से हम पूरी चीज़ों को फेंक देंगे और अपने हाथ को साबुन से धुल लेंगे। अगली टिप्स है, मिर्च को लेके, जैसे हम मार्केट से बहुत सारी मिर्चें लाते हैं, तो मिर्च को पहले तोड़ दे, छिलकर धो लें। धोने के बाद इसके बैक साइड का पोर्शन तोड़ दें। थोड़ी सी मिर्च रख लें जो साबुत, और बाकी को चिली फ्लेक्स बना लें, ग्रीन चिली फ्लेक्स। चाहें तो आप इसे सुखाकर सालों साल रख सकते हैं। जाड़े में ये मिर्च बहुत अच्छी आ रही है। फिर उसी में आप जार में चटनी पीस लें, और चटनी पीसने के बाद चटनी निकाल दें। पर ध्यान रहे चटनी में फिर से मिर्च वगैरह ना डालें, नहीं तो चटनी बहुत तीखी हो जाएगी। जो मिर्च इसमें लगा था उसी में मैंने चटनी पीस लिया। अब मुझे कुछ नाश्ता बनाने के लिए दाल पीसना है, तो हम दाल भी उसी में पीस लेंगे, चटनी वाले में थोड़ी सी हल्दी डालकर। है ना मज़ेदार सी टिप्स? आप इन सारी टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे समय और पैसे बचा सकेंगे। नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक्स के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।